नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 6 लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 97। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के बीच आ जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज भारतीय इतिहास का, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 एडी में। वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 एडी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जॉब चौर्नक कोलकाता का संस्थापक था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ने। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई से पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुप्ले। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से स्थानों में कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनसुरा का कारखाना डचों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है,
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बक्सर का युद्ध। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट ने सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी। खासी जनजाति के संपर्क में आए थे ब्रिटिश सबसे पहले। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मराठा ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के विषय में जानेंगे आगे हम लोग। तो इसका क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर आयरकुट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलीनूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलीनूर में हराया था। नेक्स्ट है,
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के साथ की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरधना में। सरधना में बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रशंसविदावत सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए। नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में क्रियान्वित किया गया सहायक संधि को। नेक्स्ट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। नेक्स्ट है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज ने। नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन ले लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। नेक्स्ट है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन सिलीमैन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कैप्टन सिलीमैन संबंध था ठगों के दमन के लिए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कुप्रशासन के कारण हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डलहौजी ने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध का शासक को हटा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं इस वीडियो से। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को 150 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई और थाने के बीच हुआ था भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज का
क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में उसकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोशभरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में से सख्त की गई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त प्रशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड लिटन ने प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी के गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किसके कार्यकाल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित हुआ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसका क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभराही बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्तंभराही बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था किस ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, इसलिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुनरो। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से मुनरो संबंधित रहा था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था।
नेक्स्ट है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इसे बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति एकदम घिनौनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति से रिलेटेड। दोस्तों इसका क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि बीपीएससी हर एक साल 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका 111 नंबर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट है मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति सर्वप्रथम। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यह पहली घटना थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बेगम अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था लखनऊ में। नेक्स्ट है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया था? निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से संबंध थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था। दोस्तों बीपीएससी प्रीवियस ईयर में यह बहुत बार पूछा गया 1857 और वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर में। जगदीशपुर के राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहादत खान ने। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधम सिंह संबंध नहीं था। नेक्स्ट है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस टर्न। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था यह विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार ने कहा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।